हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इसी साल यानी 2025 में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों बता दें कि आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड और मेरा नाम है अवनीश सिंह। तो चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points P -4, 5 एंड Q 4, 6 लाइज ऑन। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं, हमें बताया कि ये कहाँ लाई करता है ना। तो हमें पता है कोई भी पॉइंट है हम उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। एक्स वाई के फॉर्म में जो भी पॉइंट होता है हमारा वो एक्स वाई के फॉर्म में होता है, यानी कि जो -4 और 4 है ये एक्स एक्सिस पर है और 5 और 6 हमारे वाई एक्सिस पर है। तो मान लेते हैं हम कि हमारा जो क्यू जो पॉइंट है इसमें जो 4 और 6 है ये एक्स है, 4 और 6 हमारा वाई एक्सिस पर है। तो मैं इसको मान लेता हूँ x2 और मैंने इसको मान लिया है y2। और जैसे P पॉइंट पे -4, 5 है तो -4 है हमारा, मैंने मान लिया x1 और 5 मैंने मान लिया है y1। अब मिड पॉइंट पूछा गया हमसे, तो मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा, अगर हम एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो वो है x2 प्लस में x1 अपॉन में 2। और ऐसे जब y एक्सिस के लिए निकालेंगे तो होगा y इज इक्वल टू y2 प्लस का y1 अपॉन में 2। तो बस ये करना है, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कर दीजिए और y2 प्लस y1 अपॉन में 2 कर दीजिए। तो पहले मैं निकालता हूँ x वाला। तो x का जब मिड पॉइंट निकालूंगा तो हमारा बनेगा 4 प्लस का -4 अपॉन में 2, जो हो जाएगा मेरा 0 अपॉन में 2 0। यानी कि x एक्सिस जो है वो उसकी वैल्यू जो मिड पॉइंट है वो 0 है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ y पॉइंट के लिए। तो y का जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू y2 है मेरा 6 प्लस में y1 है मेरा 5 अपॉन में 2। तो ये मेरा हो जाएगा 11 अपॉन में 2, जो होता है मेरा 5.5 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरा मिड पॉइंट आया है वो मेरा आया है 0,5.5, यानी x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 5.5। तो मेरा कहाँ लाया करेगा ज़रा बताइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 5.5। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये मेरा है y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस जो है मेरी 0 है ना। x एक्सिस मेरी 0 है, लेकिन y एक्स यानी ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ये यहीं रहेगा बीच में, जो बस मेरा ऊपर नीचे होगा। और कहाँ होगा मेरा ऊपर, यानी 5.5 मेरा कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा 5.5। तो मेरा किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, ओरिजिन पे है, या नीदर एक्सिस वाई एक्सिस। तो डी तो होगा नहीं, तो डी को तो मैं काट देता हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। ओरिजिन पे मुझे नहीं दिख रहा है कि ओरिजिन पे तब होता है जब 0,0 पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, एक्स एक्सिस भी नहीं है, क्योंकि देखो हम ऊपर बढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस तो ये वाली लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल वाली, पर हम वर्टिकल पे घूम रहे हैं। इस मतलब हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वाई एक्सिस, जो हमने सक्सेसफुली आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे हम लोग आपके लिए PYQs लाते रहेंगे, बस बने रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं एक अलग PYQ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक ये टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।